Hello students, welcome to the second video of class 6 Honey Skull chapter 2 How the dog found himself a new master। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक डॉग अपने लिए मास्टर चाहता है। सबसे पहले वह अपना मास्टर बनाता है वुल्फ को, क्योंकि उसे लगता था वुल्फ अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है। लेकिन जब उसे पता चला कि वुल्फ बियर से डरता है तो उस डॉग ने बियर को अपना मास्टर बना लिया। उस बियर के साथ वो डॉग काऊ का शिकार करने के लिए जाता है। अब पढ़ते हैं हम आगे क्या होता है। They walked on and soon saw a herd of cows, but just they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in panic in all directions. वो चलते चलते उन्हें एक काऊ का झुंड दिखाई देता है। वो उन काऊ पर अटैक करने वाले थे कि अचानक वो रुक जाते हैं और उन्हें एक टेरिबल नॉइस, एक भयंकर आवाज सुनाई देती है। उन्होंने देखा कि जितने भी काउज हैं वो लाउडली मूव कर रही है, यानी मुंह की आवाज निकाल रही है जैसे काउज निकालती हैं, और इधर उधर ऑल डायरेक्शंस में भाग रही हैं डरे हुए। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। जो बियर है उसने एक पेड़ के पीछे से छुपकर कुछ देखा और वो तुरंत डरते हुए वो भी जंगलों की तरफ भागने लगा। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. उसने डॉग से कहा कि मैं यहाँ आया ही क्यों? यहाँ तो शेर है जो जंगल के इस पार्ट पर राज करता है। The lion, who's he? Don't you know he's the strongest beast on earth? डॉग ने पूछा कि लॉयन वो कौन होता है? तो बियर ने बताया कि तुम लॉयन के बारे में नहीं जानते, जो इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे स्ट्रॉन्ग जानवर है। Well, then I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो डॉग ने कहा फिर तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूं जो इस अर्थ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no strongest beast in the forest than the lion, and no one dared to touch the dog or offend him anyway. तो उस डॉग ने लॉयन से मास्टर बनने के लिए पूछा। लॉयन तैयार हो गया और डॉग लॉयन के साथ रहा और उसकी सेवा करता रहा। काफी समय तक वो लॉयन के साथ रहा। उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो जंगल के सबसे खतरनाक जानवर के साथ रह रहा था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे आकर तंग करे या उसे छू भी सके। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. What it is, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We had better run for it or will be in trouble. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो हुआ ये कि एक दिन वो पहाड़ों की तरफ चलते जा रहे थे। अचानक लॉयन रास्ते में रुक जाता है, जोर से दहाड़ लगाता है और अपने पैरों को जमीन पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जमीन पे गाड़ देता है। इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से गाड़ता है कि उस जमीन में छेद हो जाते हैं। डॉग सरप्राइज हो जाता है, अपने मास्टर से पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। तो लॉयन कहता है कि मुझे एक आदमी के आने की स्मेल आ रही है। आगे कहता है कि हमें यहां से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। तो डॉग कहता है कि अब तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना होगा, क्योंकि मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूं जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। And off the dog went to join the man and stayed with him and served him faithfully.
दिस हैपेंड long ago, but to this day the dog is the man's most loyal servant and knows no other master. उसके बाद डॉग ने आदमी को ज्वाइन किया और उसके साथ काफी लंबे समय तक रहा, उसकी फेथफुली उसने सेवा करी। तो ये सब हुआ काफी समय पहले, और आज हम जानते हैं कि जो डॉग है मैन का सबसे लॉयल और सबसे वफादार पालतू होता है। तो ये एक स्टोरी है। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। बुक पढ़ना मत छोड़िए, बुक पढ़ने से ही आपको ज्यादा समझ आएगा।